पार में अब बात होगी सत्य और तथ्य की व्यूअर्स, और आज का ये सत्य और तथ्य जरूर देखिएगा आप। 4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद अनुच्छेद 370 पर झूठ, भ्रम और प्रोपेगेंडा की एक एक परत आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत ने खोलकर रख दी है व्यूअर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे और सपाट शब्दों में कहा है कि 370 एक अस्थायी यानी टेम्परेरी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति भी थी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। जिस 370 के बारे में विपक्ष नेगेटिव नैरेटिव वाले गुब्बारे की हवा भरने की भरपूर कोशिश करता रहा, वो गुब्बारा आखिरकार फूट चुका है। और इसके बाद राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर। वैसे मोदी सरकार के 370 हटाने के फैसले से काफी कुछ सीखा जा सकता है। खास तौर पर उनके लिए सीखने को काफी कुछ है जो राजनीति में लंबे वक्त से कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति टाइम पास का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, नहीं राजनीति में कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा पर खड़े रहने वाले नेता और पार्टियां पर देश की जनता ज्यादा भरोसा कर पाती है। बीजेपी का फंडा और एजेंडा आज से नहीं बल्कि अपने जन्म से पहले ही बहुत क्लियर था। बीजेपी ने हमेशा कहा था कि एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी वो सत्ता में आएंगे वो 370 को उखाड़ फेंकेंगे। या ये बातें बाकी सभी पार्टियों को चुनावी ट्रिक लगी, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे विपक्ष को हैरान और परेशान करते हुए 370 को एक झटके में संविधान से बाहर निकालकर फेंक दिया। बीजेपी ने हमेशा से कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। प्रभु राम की कृपा से बीजेपी 2 सीटों से 2019 में 300 के पार चली गई और अब 22 जनवरी को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर आज वो विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या वैसी कामना पीओके के लोग सपने में भी कभी कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हालांकि इसमें उनकी गलती नहीं है, शायद उतनी नहीं है, क्योंकि वो तो इतिहास में उनके साथ हुई ठगी का परिणाम भुगत रहे हैं और गलती भुगत रहे हैं। वैसे जम्मू कश्मीर की पुश्तैनी पार्टियों तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और भी ज्यादा निराश और परेशान हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से जब फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक कह दिया कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। सोचिए, एक और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के मुताबिक आइडिया ऑफ इंडिया पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, लेकिन ये लोग ये कभी नहीं बताएंगे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर के असल हालात क्या हैं। ये मैं आज आपको बताऊंगा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र की 17 योजनाओं ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। करीब 10 लाख लोगों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हुई है। 227 जन औषधि केंद्र, 19 अमृत फार्मेसी खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 महिला बटालियन बनाई गई हैं। 46,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। IIT जम्मू और IIM जम्मू शुरू किया गया है। जम्मू के एम्स में लोगों का इलाज शुरू हो चुका है। कश्मीर में एम्स का निर्माण जारी है। कश्मीर में G20 जैसा इंटरनेशनल समिट हुआ है। इस साल नवंबर महीने तक 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे थे व्यूअर्स। और आज यही सबसे बड़ा प्रश्न है और भूलना नहीं चाहिए अमित शाह का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने देश की सदन में दिया है। मैं कहता हूं कि देश की हर नागरिक को अमित शाह को वो भाषण जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने राज्यसभा के पटल पर रखा है। शायद इससे बेहतरीन भाषण न आने वाले दिनों में होगा, न बीते सालों में हुआ है। हर एक प्रमाणिक चीज है उसमें, जरूर सुनिएगा।